अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, है ना। एल्केन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स पहले देख लेते हैं डिफाइन कैसे करते हैं। देखना, इन दीज कंपाउंड्स द मेटल एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन। अगर मेटल डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है सिर्फ तब वो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाता है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लिथियम डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन है, तो ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ठीक है, इस केस में अगर आप देखोगे अगले वाले एग्जाम्पल में, तो X स्टैंड्स फॉर हैलोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल X स्टैंड्स फॉर हैलोजन। आप कोई भी हैलोजन ले लो, FCl BRI कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन। अगेन लेड इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन। ठीक है, इसे हम टेट्रा इथाइल लेड भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कॉपर इज अगेन डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन, यहाँ कैडमियम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन, एंड इन द लास्ट एग्जाम्पल मर्क्यूरी इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ कार्बन है और मेटल है, डायरेक्टली अटैच भी होना ज़रूरी है ना। इसके लिए मैंने ये नोट लिखा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, CH3CH2ONA है ना, CH3CH2ONA ये जो है, इसमें देखो आपको कार्बन भी दिख रहा है, मेटल भी दिख रहा है, पर ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? बिकॉज इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बिकॉज सोडियम इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन। आप ध्यान से देखो, सोडियम ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है भाई, है ना, और कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। मेटल इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन एंड देयरफॉर इट इज नॉट काउंटेड एज अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, आई होप आप आइडेंटिफाई कर लोगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ये जो भी मैंने एग्जांपल्स लिखे थे वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनाते कैसे हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं बनाने के तरीके। जैसे अल्काइल हैलाइड से जनरली ये फॉर्म किए जाते हैं। जैसे अल्काइल हैलाइड में आपने कोई मेटल या ईथर डाल दिया है। अल्काइल हैलाइड में मेटल या ईथर, ये हमने पहले कहीं देखा हुआ है वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन में हमने सोडियम के साथ ईथर डाला था। सोडियम के ईथर साथ अगर ईथर डाला था तो हुआ क्या था, है ना, फ्री रेडिकल बना के मर्ज करके हमने एल्केन बना दिया था। यहाँ पे ऐसा होगा क्या? यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता देखेंगे। देखना, लिथियम ने सबसे पहले क्या करा, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन गया Cl के पास, जैसे कि पहले जाया करता था, यहाँ पे भी वैसे ही जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ये CH3CH2 फ्री रेडिकल, और प्लस ये Cl- अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी सेम है। अच्छा, उसके बाद क्या करते थे हम, एक और लिथियम यहाँ पे भी हम लेंगे, जैसे वहाँ पे एक और सोडियम लेते थे। जैसे मैंने यहाँ पे लिथियम से लिथियम प्लस और इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर लिथियम से लिथियम प्लस और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा, देखना, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाके इस कार्बन के पास जाके नेगेटिव चार्ज बना के लिथियम के साथ बॉन्ड बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि लिथियम प्लस जो है उसका पोलराइजिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ये काम वहाँ सोडियम नहीं कर पाता था। जब हम सोडियम लेते थे तो सोडियम से अगर मान लो आपने Na+ और इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया, इलेक्ट्रॉन आपने उसे दे भी दिया, तो सोडियम के साथ वो पोलराइज ही नहीं कर पाएगा, तो उसके बीच में एक बॉन्ड नहीं बन पाएगा। जो हम कोवेलेंट बॉन्ड चाहते हैं उनके बीच में वो बॉन्ड, वो लिंक बन ही नहीं पाएगा। इसलिए सोडियम ये काम नहीं कर पाता जो लिथियम कर देता है। लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से, फजान्स रूल आपको मालूम होगा, जितना साइज कैटायन का छोटा होता है उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो पोलराइज कर सकता है और बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो अगली बार जब आप इससे इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये CH3CH2 नेगेटिव लिथियम के साथ मिलके फाइनली, है ना, लिथियम के साथ मिलके CH3CH2Li ऐसा बना लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसे दिया, ये नेगेटिव बन गया, और फिर लिथियम प्लस के साथ जाके उसने एक RLi इस टाइप का कंपाउंड बना लिया। यहाँ पे हमारे पास Li+ फ्री था, वहाँ पे Cl- फ्री है। इन दोनों को कंबाइन करके आप चाहो तो साथ में अलग से LiCl एज अ साइड प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बस अपने को डायरेक्टली इतना सा ध्यान रखना है। ये सब तो खैर मैकेनिज्म का पार्ट हो गया, है ना। RX में जब Li डालते हैं तो RLi बनता है हमारा एज अ मेन प्रोडक्ट, ये अपने को ध्यान रखना है। RX + Li गिव्स RLi। ठीक है, ईथर हमारा एज अ सॉल्वेंट होता है, जो कि हमने सोडियम के टाइम पे भी लिया था। सेम रीजन है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेने का, कि जो अनायन बन रहा है उसको स्टेबलाइजेशन मिल पाए, है ना, जो भी कटायन बन रहा है उसको स्टेबलाइजेशन मिल पाए, दोनों को स्टेबलाइज करने का काम है। ठीक है, RX में अगर Mg डालते हैं, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे एक साथ, है ना। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने क्या करना है, मैग्नीशियम से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं एक साथ,
ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसने यहाँ ट्रांसफर कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, तो इसका बन गया कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ बन गया Cl पे नेगेटिव, और मैग्नीशियम 2+ आके बीच में घुस जाएगा। जैसे ही मैग्नीशियम 2+ बीच में जाएगा, देखो लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से ऑलमोस्ट सेम साइज रखते हैं, और मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका साइज तो और छोटा हो गया, चार्ज डेंसिटी और ज्यादा हो गई, पोलराइज करने की पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक है, तो इसलिए इसके केस में भी ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड हम दिखाते हैं। अच्छा, हैलोजन के साथ तो ये तब भी आयनिक रहता है, तो आप इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड आप जनरली देखोगे लोग बनाते नहीं है। उसका रीजन ये है कि इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता। ये बॉन्ड बनाने का मतलब हो गया कि कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो लोग वहाँ पे अवॉइड करते हैं बॉन्ड बनाना, इसलिए मैंने भी वहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखाया है, क्योंकि उनके बीच में आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। बहुत अच्छा मेटल है ये, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों के बीच में आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तैयार हो गया है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इनफैक्ट इस रिएजेंट से हम बहुत सारे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बना भी सकते हैं। इस इकलौते रिएजेंट से हम बहुत सारे और भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे ये हमने लिया RMgX, है ना, RMgX पे मैंने फाइनली कुछ बहुत सारे अल्कली ये जो D ब्लॉक वाले हैं, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स हैं, उनके साथ रिएक्शन कराया। ये P ब्लॉक वाले के साथ, हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कराया। किस टाइप का रिएक्शन होगा, ध्यान से देखेंगे। मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ये पोलर है, कोवेलेंट जरूर है पर पोलर है। पोलर होने की वजह से कार्बन पे आएगा हल्का नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसको आपको इमेजिन करना है। किसी भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को आपको हमेशा ऐसे इमेजिन करना होता है, CH3 CH2 माइनस, ऐसा विजुअलाइज करो, क्योंकि इसमें जो अटैकिंग स्पीशी है वो यही है, CH3 CH2 माइनस। दिस इज द अटैकिंग स्पीशी, यही जाके हमेशा अटैक करेगी। कोई भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो, आपको बस कार्बन वाला जो पोर्शन है उसको अलग से इमेजिन करना है कि उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो उससे अटैक करने वाली है। अब चाहे उससे बेस का बिहेवियर करा लो या न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर करा लो, आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पे जब ये इस पे अटैक करेगा, कॉपर पे 2+ है और Cl, 2 Cl लगे हुए हैं उसके पास, तो वो Cl को सब्सटीट्यूट करके खुद ये 2 बार जाके उससे कॉपर के साथ अटैच हो जाएगा, और अगर 2 बार जाके अटैच हो जाएगा तो CH3 CH2 होल ट्वाइस कॉपर, डाई अल्काइल कॉपर, ऐसा बना देगा। तो ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तैयार हो गया हमारा। ठीक है, कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू मेटल। अगेन यहां से अगर इस पर अटैक कराना है, यहाँ 4 Cl लगे हैं तो अटैक कराते जाओ, 4 बार अटैक कराओगे, चारों Cl सब्सटीट्यूट होके ये वाला पोर्शन जाके उससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 होल 4 Pb। ऐसा करके हमारा टेट्रा इथाइल लेड ये बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट सिचुएशन में 2 ही Cl थे, दोनों को सब्सटीट्यूट करा देंगे तो डाई अल्काइल कैडमियम बन जाएगा। ये देखो, डाई इथाइल कैडमियम, इस टाइप का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हमारा काफ़ी फेमस रिएजेंट है, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें RMgX, R मतलब कोई एल्काइल ग्रुप, Mg इज मैग्नीशियम, और लास्ट में कोई भी हैलोजन हो सकता है। ठीक है, उसको हम एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करा के, बाकी सब्सटीट्यूशन करा के और भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, इसकी और भी एप्लीकेशंस है, वो हम धीरे धीरे देखेंगे।